यह कहानी है गंगानगर में रहने वाले गरीब राजेंद्र की। उसके परिवार में उसकी पत्नी शांता और दो बेटियां चिंकी और रिंकी थीं। राजेंद्र के घर के बाहर आम का एक सूखा पेड़ था। राजेंद्र उसे रोज पानी दिया करता था। वह कभी भी उस पेड़ को पानी देना नहीं भूलता था। चाहे जितना भी कोशिश करूं, मुझे नौकरी नहीं मिलती है। भगवान मेरी मदद कर। मैं अपने परिवार का ध्यान कैसे रखूंगा अगर कमाऊंगा नहीं तो। तब तक शांता की आवाज़ आती है। अजी अब भी आ जाइए, मैंने खाना लगा दिया है। राजेंद्र खाना खाने के बाद काम की तलाश में शहर की ओर चल दिया। राजेंद्र देखता है सभी दुकानें बंद हैं। वह आगे बढ़ाता चला गया। ओहो, लगता है इस गांव में कोई रहता ही नहीं है। पूरा सुनसान पड़ा है। राजेंद्र चलते चलते उस शहर की गली में आगे गया तो वहाँ कुछ लोग मार झगड़ा कर रहे थे। वहाँ दंगा भड़का हुआ था। हे भगवान, ये क्या? मैं तो गलत जगह आ गया। मुझे यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। राजेंद्र जैसे ही वहाँ से जाने की सोचता है, तभी कोई पीछे से उसका गला काट देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। दंगा खत्म होने के बाद उसका शव घर पहुँच जाता है, जिसको देखकर राजेंद्र की पत्नी शांता का बुरा हाल हो जाता है। शांता फूट फूट कर रोने लगती है। वह कुछ महीने बीत गए। शांता को कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। तभी उसकी बड़ी बेटी बोलती है, माँ मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। माँ मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है। अब क्या करूं बच्चों, मैं बहुत लाचार हो गई हूं। घर में कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं है। एक काम करो, तुम लोग यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ। रिंकी, तुम अपनी छोटी बहन चिंकी का ध्यान रखना। इतना कहकर शांता वहाँ से चली जाती है और वह गांव वालों से भीख मांगकर थोड़ा खाना लेकर आती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है। ये लो बच्चों, खाना खा लो, जितना है उतने में ही गुजारा कर लो। खाना खाने के बाद दोनों बेटियां बाहर खेलने चली जाती हैं, जिसके बाद वह बेचारी भूखी प्यासी घर में बैठी अपने आप से कहती है, हे भगवान, आज तो भीख मांगकर अपने बच्चों का पेट भर दिया है, लेकिन मैं कल क्या खिलाऊंगी अपने बच्चों को। तभी उसकी बड़ी बेटी रिंकी वहां आती है और अपने माँ से कहती है, माँ बाहर चलो ना, मुझे कुछ दिखाना है। लेकिन बेटा, बाहर क्या है जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो? आप खुद ही चलकर देख लो ना माँ। जिसके बाद शांता बाहर जाती है। वह अपने आंगन में बहुत बड़ा हरा भरा आम का पेड़ देखती है, जिस पर खूब सारे आम लगे हुए थे। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या यह सच में आम का पेड़ है? तभी वह जादुई आम का पेड़ बोलता है, नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, यह हकीकत है। पेड़ को बात करता देख शांता डर जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने पास कर लेती है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस अपने एहसान को चुकाना चाहता हूँ। यह एहसान? कैसा यह एहसान? आखिर किस एहसान की बात कर रहे हो तुम? जो एहसान आपके पति ने मेरे ऊपर किया है, नहीं तो मेरा आज कोई वजूद नहीं होता। राजेंद्र हर रोज़ मुझे पानी दिया करता था। उसे कभी मुझ में कोई लालच नहीं था, मगर उससे मेरी सूखी टहनियाँ देखी नहीं जाती थी। अब मेरा समय है, अब मुझे अपनी मदद करने दो। लेकिन तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे हर टहनी पर आम ही आम हैं। तुम इन्हें तोड़ लो और जब तुम्हें अगली बार दोबारा आम चाहिए हो तो मेरे जादुई पेड़ पर फिर इतने आम उग आएंगे। तुम इन्हें बेचकर अपने बच्चों का गुजारा करो। आम के इतना कहने के बाद शांता ने सारे आम तोड़ लिए। हमारी मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शांता उन सारे आमों को बाजार में बेचकर अच्छा पैसा कमा लेती है।
भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उस जादुई पेड़ ने हमारी मदद की। अब कम से कम मैं अपने बच्चों को स्कूल तो भेज सकूंगी। जिसके बाद वह घर आती है। राजेंद्र के मरने के कई दिनों बाद वे सब पेट भर के खाना खाते हैं और शांता इसी तरह आम बेचकर धीरे धीरे अमीर होती चली गई। अब झोपड़ी की जगह एक अच्छा सा घर बनवा लिया और वे सभी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबाकर घंटे के निशान को दबा दें।